भैया यहाँ आए थे कुंवर भाभी के साथ। फिर अभी खुश है ना अखाड़े की वजह से, या उनके मन में कुछ अलग ही चालू है? पंत, क्या हुआ माना जी? दिलेर खान की फौज आ रही है स्वराज पर हमला करने। क्या? आपको दिलेर खान के संदेश का जवाब चाहिए। इंतजार कर रहे होंगे ना वो। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो? मुगल फौज स्वराज्य के सीमा पर खड़ी है। भाले की नोक को आर पार कर देंगे। आप धमकी किसे दे रहे हैं? हमें? इस शंभू राजा को? धरा भुआ, हमें सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। उनके संदूक भर देते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जज्बातों के तलबगार शायर, तुम्हें क्या समझाना। हमारी यारी के इस पैगाम को मेरे यार तुम ना ठुकराना। महारानी जी, वो दिलेर खान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हमें मालूम है। वहां से कोई खबर आई? फौज सीमा पर आकर रुकी है। जगह जगह छावनियां दिख रही हैं। हमले की तैयारी में हैं। अच्छा, और उस वजह से प्रजा को कोई तकलीफ? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन प्रजा जरूर डर गई है। और उनकी सुरक्षा का क्या व्यवस्था किया? महारानी जी, हमारी सीमा पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। ये आपने अच्छा किया। हमारी सेना की कोई खबर है? हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारे आदेश की राह देख रहे हैं और हम शंभू राजे जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या शंभू राजा तक हमारा संदेशा पहुंचा होगा? जी महारानी जी। हमारा संदेश मिलते ही शंभू राजा तुरंत निकलेंगे। वो कहीं नहीं रुकेंगे। महारानी जी, हम तो कह रहे थे अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। निकल चुके होंगे। माफ कीजिए महारानी जी, लेकिन ऐसे समय में गुस्सा उस्सा मान अपमान दूर रख के तुरंत किले पर आ जाना चाहिए था उन्हें। महारानी जी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हमें ये पक्का यकीन है, हमारा संदेश मिलते ही शंभू राजा कहीं नहीं रुकेंगे। उनसे रहा नहीं जाएगा। महारानी जी, मुश्किल घड़ी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। और दिलेर खान का बर्ताव देखकर लगता है वो ज्यादा दिन रुकेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो अभी तक चुप बैठा है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। उतने समय में शंभू राजा भी रायगढ़ आ पहुंचेंगे। हाँ, जैसे ही शंभू राजे आएंगे हम सब सेना की योजना बना लेंगे और फिर दिलेर खान पर हमला बोल देंगे। सिर्फ उनके आने का ही इंतजार है। खलीता वक्त पर भेजा था ना उनको? जी महारानी जी, उसी दिन खलीता भेज दिया था हमने। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। शायद शंभू राजा स्वयं ही पहले दिलेर खान को मिलेंगे और फिर किले पर लौट आएंगे। सोने पे सुहागा। अब दिलेर खान नाम की मुसीबत डालेंगे, यही उद्देश्य हमारे सामने है। आज्ञा, चलते हैं। रानी जी, अजी लड़ाई होने वाली है। हाँ, तो तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, थोड़ी चिंता हो रही है। अजी वो दिलेर खान बहुत बुरा है। और हम उनसे भी ज्यादा बुरे हैं। हाँ, और हमारे भाई को मालूम हो गया ना तो दिलेर खान डर के मारे भाग जाएगा। जी, युवराज को पता चला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन युवराज अब किले पर नहीं है और हर तरफ भगदड़ मची है। इस किले से लेकर वो बाले किले तक, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए। हम रायगढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों?
बस नहीं जाएंगे। दिलेर खान अपनी फौज के साथ स्वराज की सीमा पर खड़ा है और आप युवराज, क्या आप उन बातों को लेकर अब भी नाराज हैं? आप ऐसा समझ सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको जाना होगा। हम जाने के लिए मजबूर नहीं हैं। जाना होगा, ये कुल मुख्तियार का आदेश है। कुल मुख्तियार इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि युवराज को आदेश दे। युवराज, आप आदेश को टाल नहीं सकते। युवरागी, दिलेर खान की स्वराज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं है। वो हमला करना नहीं चाहता है। वो अपने द्वारा भेजे हुए संदेश का जवाब चाहता है। क्या? जी हां, दिलेर खान इस संदेश का जवाब चाहता है, पर हम क्या लिखे ये हमें समझ नहीं आ रहा। मानो शब्दों की फौज गायब ही हो गई। पता नहीं हम उन्हें क्या जवाब दें। पुतला रानी जी आई हैं। मतलब शंभू राजा गढ़ पर आ गए हैं, ऐसी खबर होगी। ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। जी। बड़ी रानी साहिबा, शंभू राजा आ गए क्या? हम आपसे वही पूछने आए थे। मतलब? हमें ऐसा लगा कि राजकुमार शंभू किले पर आ रहे हैं। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। नहीं तो? वो किसी भी वक्त पहुंच रहे होंगे। आपकी आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं करते। कब हम उनसे मिलेंगे और जी भर कर उन्हें देखेंगे, यही सोच रहे हैं। राजकुमार शंभू यहाँ से चले गए, तब हमें लगा कि वो हमसे नाराज हैं, इसलिए मिले बिना चले गए। उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हमें फिक्र हो रही थी। हाँ, वही, वो बिना मिले ही चले गए। इस बात से हमें भी बहुत दुख हुआ। लेकिन दिलेर खान की फौज स्वराज्य पर हमला करने वाली है, ये जानकर शंभू राजा का यहाँ उपस्थित होना जरूरी है। सच कहें तो शंभू राजा को जल्द से जल्द यहाँ आ जाना चाहिए था। पर श्रृंगारपुर से यहाँ आने में कितना वक्त लगता है? रानी सोयरा, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार रास्ते में ही होंगे। क्या हुआ? उस दिलेर खां की ओर से कोई संदेश आया है क्या? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन मुगलों की फौज सीमा पर आकर यूं रुकेगी नहीं। इसके पीछे उनका कोई षड्यंत्र जरूर होगा। राजकुमार आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि वो उस दिलेर खां को स्वराज्य में पैर भी रखने नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार शंभू आएंगे। संदेश मिलते ही वो एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। लेकिन खलीता तो मिला ही नहीं। अगर खलीता नहीं मिला तो शंभू राजा कैसे आएंगे? है ना पंत? मतलब? ये देखिए खलीता। खलीता मेरे पास है। पर ऐसा क्यों किया? यहाँ महारानी जी शंभू राजे जी का इंतजार कर रही होंगी कि खलीता मिलते ही शंभू राजे जी आएंगे। क्या जरूरत है शंभू राजा की? आप है ना पेशवा। आप ऐसे 4 दिलेर खान भगा सकते हैं। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो सब बात अलग है, लेकिन आपने राज्य आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? अगर इसकी पूछताछ हुई कि खलीता अब तक क्यों नहीं आया? खलीता तो बीच में से ही दुश्मन चुरा सकता है। हमारे घुड़सवार को जान से मारकर तैयारी के तौर पर हम कचहरे में परसों की तारीख में एक घुड़सवार की संदिग्ध मृत्यु ऐसा लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमारा जो भी गुस्सा है वो शंभू राजा जी पर है, स्वराज्य पर नहीं। अनाजी पंजी, मैं कहता हूं अभी भी देर नहीं हुई है। आप वो खलीता भेज दीजिए। ये आप बोल रहे हैं? हमारा स्वराज्य मुसीबत में है, ऊपर से वो दिलेर खान सर फेरा पठान है।
उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में अपनी निजी दुश्मनी बगल में रखकर हमें। आप हमेशा ऐसा करते हैं, ऐन मौके पर पीछे हट जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। ऐसे में एक दिन मुंह की खाएंगे। ये हमें कुछ मालूम नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, केवल शंभू राजे ही दिलेर खान को हरा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं वो खलीता भेज दो और उन्हें यहां बुलाओ। शंभू राजा गए, इस बात की खुशी मुझे अब भी है, लेकिन आप शंभू राजा को बुला के हमें क्यों दुखी कर रहे हैं? आप दुखी हो जाइए, लेकिन स्वराज्य दुखी नहीं होना चाहिए। आप वो खलीता भेज दीजिए। भेज दो कह रहे हैं, तो आप भेज दीजिए। मुल्ला अहमद, हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ रखकर यूं ही बैठे रहेंगे। हुजूर, हमारा दिल कहता है कि हम स्वराज की सीमा तक पहुंच गए। अब हमें धावा बोल देना चाहिए, इन मराठों को हरा देना चाहिए। युद्ध के बिना वो मानेंगे नहीं। ठीक है मुल्ला अहमद, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन युद्ध करने के बाद में आखिर क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? हुजूर, क्या हासिल होगा? हम उनके किले पर कब्जा करेंगे, जीत लेंगे उन्हें हम। मुल्ला अहमद जी, ये मराठाओं के किले हैं और मराठाओं की तरह मजबूत और निडर हैं। पूछ लो पांड्रे सरदार से। हुजूर, हम समझे नहीं। मुल्ला अहमद जी हुजूर, हम पहले भी यहां आ चुके हैं। एक एक किला फतह करने के लिए एक एक 1.5 साल गुजर जाता है, और उसके बावजूद भी वो किला फतेह होता है या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। हुजूर, आप ये क्या फरमा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। इनके किले जीतना बहुत मुश्किल काम है। हमें याद है मुल्ला अहमद कि जब हम यहां पहली बार आए थे तो शंभू बहुत छोटा बच्चा था और हमारे साथ थे मिर्जा राजे, सूरमाओं के सूरमा मिर्जा राजे। हाँ, उनके जितना कौन होशियार है। हमें किला नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, जिसके लिए हमें शंभू के दिल पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराना है। शंभू को हर हालत में हमें अपना बनाना होगा, अपना। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह। और इत्तेफाक से शिवाजी राजे इस वक्त उसके राज्य में नहीं है। ये मौका बहुत अच्छा है, हमें इस मौके से फायदा उठाना ही होगा। हुजूर, हमने शंभू राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने आपका खत पढ़ा लेकिन चुप रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमें उसको अपना बनाने के लिए बार बार कोशिश करनी ही होगी। हुजूर, मुझे लगता है इसमें बहुत वक्त जाया होगा। शंभू राजा इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। वो आराम से बैठे या चैन की सांस ले, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम उसको सिर्फ तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, सिर्फ तड़पता हुआ, बस। कलम किस लिए? युवराज, खान साहब कहते कि शेर अब शायर बन गया है, इसलिए कलम। एक एक करके तुम सबको देख लेंगे, औकात याद दिला देंगे हम तुम्हें। आपको दिलेर खान के संदेश का जवाब चाहिए? इंतजार कर रहे होंगे ना वो।
अगर हम जवाब ना दे तो? मुगल फौज स्वराज्य की सीमा पर खड़ी है। पिताश्री, हमारे बारे में सोचिए। इन सब में हम अपमानित हो जाएंगे। स्वराज्य के बारे में सोचिए। स्वराज्य की भलाई के बारे में ही तो सोच रहे थे अभी तक। शंभू राजे, राजनीति समझिए। आप अपने शंभू को समझिए। सब मुसीबतें एक साथ आने वाली है, हम घिर जाएंगे उनसे। क्या आप अब भी उन बातों को लेकर नाराज हैं? आप ऐसा ही समझ सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको जाना होगा। हम नहीं जाना चाहते। जाना होगा। ये कुल मुख्तियार का आदेश है। कविराज, कैसा लगा आपको दोस्ती का पैगाम? इससे तो ऐसा लग रहा है सीधे जंग में हरा नहीं सकते। तो आइए मिलिए, दगा करते हैं। युवराज, इतना गंभीर विषय है और आप हंस रहे हैं। तो क्या करें हम युवरागी? दुश्मन अगर ऐसे दोस्ती करना चाहें तो हम हंसे, नहीं तो क्या करें? लेकिन युवराज, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। अचानक दोस्ती का पैगाम, वो भी ऐसे शायराना अंदाज में। जहर हमेशा मीठी चीजों में घोल कर दिया करते हैं, आपको आश्वस्त करने के लिए। हाँ, लेकिन यह मिठास सिर्फ संदेश में लिखी बातों तक ही सीमित है। वास्तव में तो उनके सरदार पांडे यहां आकर हमें धमकी दे रहे थे। दोस्ती कबूल कीजिए वरना मुगलों की फौज तैयार है स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए। क्या है ये? दहशत में दोस्ती या दोस्ती में दहशत? लेकिन युवराज, वो आपसे ही क्यों दोस्ती करना चाहता है, और वो भी फौज के आक्रमण की धमकी देकर? वो हासिल क्या करना चाहता है इस दोस्ती से? दगा। अभी के लिए हमें उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अभी के लिए केवल इस संदेश का जवाब देना है। लेकिन युवराज, इस खत भेजने के पीछे उसका कोई तो हित जरूर होगा। उसे आपसे दोस्ती करने की क्या वजह हो सकती है? मतलब क्योंकि हमने खत का जवाब नहीं दिया है, इसलिए उसने आक्रमण के लिए फौज भेज दी है। उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे क्यों बढ़ाया, ये दोस्ती के बाद ही समझ आएगा। युवराज, हम राजनीति के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आप खलीता भेजेंगे दिलेर खान को जवाब में? कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन क्यों? हमें ये ठीक नहीं लग रहा। देखिए युवराज, अभी पिताश्री स्वराज में उपस्थित नहीं है, और आप हैं कि खान मतलब मुगलों को खत भेजना चाहते हैं। इसका परिणाम समझ सकते हैं ना आप? माताश्री क्या सोचेगी और किले पर क्या चर्चाएं होंगी? युवरागी, जिसे जो समझना है वैसे समझें, परंतु हमारे एक संदेश की वजह से स्वराज्य पर का संकट दूर होगा, तो हमें परिणामों की परवाह नहीं है। युवराज, ये युद्ध नहीं है, शतरंज की चाल है। दिलेर खान ने एक चाल चली है, अब हमारी चाल है। कविराज योग्य समय पर उन्हें पराजित करेंगे, परंतु स्वराज्य का संकट टलने के लिए हमें यह चाल चलनी जरूरी है। दिलेर खान के संदेश को जवाब देना बहुत जरूरी है। देख लिया, शंभू राजा अब तक नहीं आए हैं। सोयरा रानी, वो आएंगे ही, आए बिना वो रहेंगे नहीं। पर आने में इतनी देर क्यों हो रही है? वैसे तो श्रृंगारपुर नजदीक ही है, हो सकता है कि बहुरानी भी उनके साथ आ रही हो। उन्हें इन हालातों को ध्यान में रखना चाहिए और शंभू राजा को जल्दी से निर्णय लेना चाहिए। वो आ जाएंगे ना? हम क्या कहते हैं? वे नाराज हैं, मन में गुस्सा भी है। यहाँ से जाते वक्त वो ना ही मिले ना ही कुछ बोले। उनके मन में हजारों प्रश्न खड़े होंगे, इसलिए खलीता मिलने के बावजूद वो नहीं आए। महाराज किले पर नहीं है, ये उन्हें पता है।
ऐसे में वो वहाँ रुकेंगे नहीं। शंभू राजा बहुत जिद्दी है, उन्हें जैसे चाहिए वैसे ही करते हैं, उनका मन करता है वैसे ही करते हैं। पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी की समझ है। जिस स्वराज्य के लिए आज तक उन्होंने इतने परिश्रम किए हैं, उसी स्वराज्य को संकट में देखते ही वो आएंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज किले पर नहीं है और यहाँ सेना भी कम है। शत्रु इतने नजदीक होते हुए भी उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है यहाँ आने को? माताश्री आ गए राजकुमार शंभू? नहीं, देखा आपने, हमें लगा ही था शंभू राजा नहीं आएंगे। माताश्री, आप हमारे भाई को हमसे ज्यादा जानते हैं। शायद यहाँ नहीं आने की वजह यही है कि वे दिलेर खान का सामना कर रहे हैं। हमें इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि शंभू राजा अगर मुकाबला कर रहे होते तो किले पर अब तक संदेशा आ गया होता। पर भाई का कुछ भी तो नहीं कह सकते, वे रास्ता निकाल ही लेंगे और शायद निकाल भी लिया होगा। अजय, उस दिलेर खान ने हमारे स्वराज्य की सीमा पर फौज खड़ी कर दी है और अब तक आप चुप ही हैं। पंत जी, हम बेफिक्र दिख रहे होंगे परंतु बेफिक्र नहीं है। तो उसका कोई बंदोबस्त कीजिए। हम पूरी तरह से तैयार है। मोरो पंत पेशवा जी के होते हुए दिलेर खान की हिम्मत नहीं होगी स्वराज्य में आने की। आप चौकन्ने हैं ना, फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन बात यह है कि महाराज ने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है। महाराज जी के शब्दों पर हम जान भी न्यौछावर कर देंगे। मालिक तो आ गया परसू जी। क्या खबर मालिक? वो शंभू राजा रायगढ़ पर आ रहे हैं क्या? उस दिलेर खान के बहाने से? यही बात है परसू। अजी नहीं, अजी वो खलीते के बारे में पता चल गया युवराज को। खलीता यानी महारानी जी का दिया हुआ खलीता? हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। अजी नहीं मालिक, इसमें से कुछ भी पता नहीं चला युवराज को। तो अच्छे से समझाओ ना। एक बार युवराज कहते हो, एक बार खलीता कहते हो। अरे हम क्या समझेंगे? मालिक, एक महत्वपूर्ण खबर लाया हूँ, हमारे फायदे की खबर है। ऐसा? बोलो। शंभू राजा ने दिलेर खान को खलीता भेजा है। शंभू राजा ने खलीता भेजा, वो भी दिलेर खान को अचानक? स्वराज्य के दुश्मन को खलीता? किसकी अनुमति से खलीता भेजा है? इसका मतलब ये तो मनमानी हुई। मनमानी ही हुई है। अब क्या करें हम? महाराज जी के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जरा रुकिए। हुजूर, खान साहब दिलरुबा बजा रहे हैं। तुम्हारा चांद हो गया? सुनाई नहीं देता तुम्हें? नहीं, सुनाई तो देता है। हाँ। लेकिन वो खुशी में बजा रहे हैं या गुस्से में? पांडे नायक, तुम्हें उससे क्या मतलब? हाँ? नहीं, क्या है हुजूर, मुझे खान साहब से मिलना था। कोई जरूरत नहीं है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन मैं क्यों नहीं मिल सकता उनसे? मैं श्रृंगारपुर जाकर आया हूँ। कौन सा बड़ा काम किया पांडे नायक आपने? और वैसे भी खान साहब आज बहुत खुश है। शंभू राजा से बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बस मैं आपको जवाब लेने भेजा, लेकिन उस संभा ने तुमसे बात तक नहीं की। नहीं, बात की ना। खान साहब का खत दिया, उनके बारे में भी सब बताया, लेकिन लगता तो नहीं है। अजी खंडोबा की कसम, मैं झूठ क्यों बोलूं? अब संभा, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं ना। ये मुल्ला अहमद सब कुछ जानता है पांडे नायक, लेकिन आप बहुत कुछ नहीं जानते। मतलब? खान साहब की खुशी की वजह पता है तुम्हें? पांडे नायक, जिस संभा ने तुम्हें जवाब तक नहीं दिया, उसी संभा ने खान साहब के लिए खलीता भेजा है। क्या? शंभू राजा का खलीता?
क्या हुआ? पानी नहीं का आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन मंडरिन है कि संभाव बहुत तेज है। तुम्हें बिना बताए, तुमसे पहले उसने खान साहब को खलीफा भेजा, इसीलिए खान साहब आज खुश है, और इसी खुशी में खान साहब दिलरुबा बजा रहे हैं। और इसके लिए तुम्हारी मधुर सूरत लेकर उनके सामने नहीं जाना है। और एक बात, आज खलीफा आया है, कल संभात जरूर आएगा, देख लेना तुम। आखिर हमारी जीत हुई मुल्ला। वाह वाह। मैं तो कहता हूं ये खलीता नहीं, खुद एक खजाना है, और इस खजाने के एक एक लफ्ज में इस मुल्क की तबाही है, बर्बादी है। क्या लिखा है उसमें? युवराज हमें बताइए ना, जो दिलेर खान के लिए आपने खत लिखा है उसमें क्या लिखा है आपने? मतलब हम जानते कि आपने कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। हमने तो सोच समझ कर ही लिखा है, लेकिन अब दिलेर खान को वो बहुत ही सोच समझ कर पढ़ना होगा। मतलब? यीशु, हमने ऐसी कुशलता से विषय लिखा है कि पढ़ते समय उसका अर्थ अलग होगा और वास्तविक में कुछ और ही होगा। तो सुनो मुल्ला, संभा लिखता है कि रुस्तम जंग दिलेर खान साहब युवराज संभाजी का प्रणाम। वाह। आगे लिखता है कि आपका खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, बड़े लंबे अरसे बाद आपने हमें याद किया। सचमुच आप तो मुगलों की जेब हैं। हुजूर, जेब मतलब? मुल्ला, जेब मतलब शोभा। दिलेर खान मुगलों की शोभा? यहां जेब का मतलब है खिसा। खिसा? खिसा? लेकिन दिलेर खान को उसका मतलब समझेगा मुगलों की शोभा। वाह, बहुत खूब। और वो जेब में? पागलपन। संभा लिखता है कि आप में जो मुगल सल्तनत की सेवा करने का पागलपन है वो और किसी में नहीं, हम आपकी शूरवीरता के कायल हैं। इसलिए हम आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। अगर आपसे नहीं मिल सके तो हमारी तलवार जंग में लगेगी। जंग में लगेगी मतलब? मुल्ला, जंग का मतलब है लोहे में जंग लगना, समझे? क्या लिखा है आपने युवराज? हमारी तलवार जंग में लगेगी? मतलब जंग लग जाएगी? उल्टा हमने उस दिलेर खान को इशारा दिया है। जंग मतलब हमारी तलवार युद्ध करेगी। आपका हर काम जलील हो। जलील हो? हाँ मुल्ला, आगे सुनो। लिखता है कि हम हर काम में आपको जलील होता देखना चाहते हैं, इसलिए खुदा से लंबी उम्र की दुआ करते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि आप एक लंबी उम्र तक जिंदा रहें, स्वराज्य की हित के लिए। हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझे मुल्ला? यही कि आपका हर काम जलील हो, इसका क्या मतलब है? जलील होने का मतलब है प्रतिष्ठा। हम हर काम में जलील हो जाएं और स्वराज्य की हित में वो हमें लंबी उम्र की दुआ देता है। हर काम से जलील मतलब अपमानित। अपमानित होकर जिंदा। जिंदा का मतलब है कैद खाने का बंदी। अगर दिलेर खान कैद खाने का बंदी बना तो वो स्वराज्य के हित के लिए होगा। मतलब आपने वो खत उसकी दिशा भूल कर आने के लिए लिखा है? अगर औरंगजेब ने यह खत पढ़ लिया तो वो दिलेर खान को उम्र भर जिंदा रखेगा, कैद खाने का बंदी बनाकर। इसका मतलब कि आप दिलेर खान की छावनी में नहीं जाएंगे?
हम जरूर जाएंगे। जाएंगे? हम जाएंगे, लेकिन अपने ससुराल। क्या? अपने ससुराल? हमें भोजन का निमंत्रण है, जाना तो होगा ही। अपने लोगों के मन का ख्याल रखना पड़ता है युवराजी। बहुत खुश हैं। जानते हो क्यों? क्यों? वो इसलिए मुल्ला कि मुगल सल्तनत के खिलाफ एक आवाज उठी थी, शिवाजी की, और उस शेर दिल शिवा का उतना ही शेर दिल बेटा है संभाजी। इस मुल्क का बहुत बड़ा सपना है वो। और जानते हो जब वो खलीता भेजता है तो क्या होता है? तबाही। इसका मतलब ये हुआ कि पांड्रे सरदार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पांड्रे सरदार? या खुदा, अब तक तो उसके गले में फांसी का बंधा होगा, मर गया होगा वो। नहीं मुल्ला, उसका मरना इस वक्त लाज़मी नहीं। वो हमारे बड़े ही काम का आदमी है। जाओ देखो उसे, बचाओ उसे। भाल राजा, भाल राजा, क्या है ये? माताश्री को कितना थका रहे हैं आप। पूरे महल में आपके पीछे पीछे भागे हैं। माताश्री, पर हमें तो बहुत मजा आया। अगर दादा साहेब यहाँ होते तो उन्हें भी ऐसे खेलने में बहुत मजा आता। यहाँ होते तो, लेकिन आए नहीं। रायगढ़ संकट में है तो वो आएंगे ऐसा लगा था हमें। दादा साहेब जरूर आएंगे। बाल राजा, आप रानू दीदी के साथ बागीचे में जाने वाले थे, भूल गए? भूल गए थे, अभी जाते हैं। रानी सोयरा। पुतला रानी जी, हमें फिर से इस विषय में बात नहीं करनी है। संदेशा मिलने के बावजूद शंभू राजा नहीं आए। परिस्थिति कैसी थी? ऐसे समय में सब कुछ भूलकर उन्हें यहाँ होना चाहिए था। सही कह रही हैं, उनका यहाँ आना प्रत्याशित था, पर उनका संदेश भी नहीं आया। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आपको चिंता हो रही है? चिंता तो उन्हें होनी चाहिए थी, रायगढ़ की, स्वराज्य की। उन्होंने हमारे खलीते का जवाब तक नहीं दिया। इतनी भी तमीज नहीं रखी उन्होंने। चलिए ये भी भूल जाते हैं, परंतु यहाँ क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने इतना भी नहीं सोचा होगा? इतनी बेफिक्री? हमें तो लग रहा है कि कोई समस्या जरूर आई होगी, कुछ तो वजह होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अड़चने, ये समस्याएं, ये संकट हमारे राजकुमार का पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या हुआ होगा, कैसा बर्ताव किया होगा, ये सोचकर हमें बहुत तकलीफ होती है। पुतला रानी जी, ये सब जब महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा? जगदीश्वर से मन्नत मांगने के अलावा हमें और कुछ सूझता ही नहीं है। मन्नत जरूर मांगिए, लेकिन शंभू राजा जब किले पर आए तो उन्हें थोड़ा समझाइएगा भी। हमें उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा और हमें दुख हुआ है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। हे जगदीश्वर, राजकुमार शंभू की कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? माफ कीजिए हुजूर, वो मैं शंभू राजा से मिलने गया था, पर क्या? मेरे जाने से उनको खुशी नहीं, उल्टा वो गुस्सा हो गए। अरे पांड्रे सरदार, जरा भी चिंता करने की
या गम करने की आपको जरूरत नहीं। आप गए और कामयाब लौटे हैं। हम आपकी नेक दिली से और वफादारी से बेहद खुश हैं। मतलब ये पांडे सरदार कि तुम शिंगारपुर गए और वापस लौटे हो कामयाब होकर, जिसका नतीजा है ये खलीता। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आज ये खलीता आया है, कल संभाजी खुद आएगा। आएगा? संभाजी जरूर आएगा। उसे इतना खुश करो कि उसकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो ये भूल जाए कि वो मराठाओं के कल का सपना है। जी हुजूर। बस सिर्फ एक बार संभा मुगल सल्तनत में शामिल हो गया तो मैं तो दक्खन का सूबेदार बनूंगा ही, लेकिन संभा की तलवार स्वराज्य के खिलाफ उठेगी। और मजा तो तब आएगा जब बाप बेटे आमने सामने होंगे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर। इंशाअल्लाह मुगल सल्तनत के लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत होगी। और फिर आलमगीर औरंगजेब भी तो हमसे यही चाहते हैं। युवराज आएंगे इसलिए इंतजार कर कर के थक गए। अब हमारा क्या होगा? हम भी तो वही स्थिति में हैं। अजी आप ही नहीं, पूरा रायगढ़ दिलो जान से उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो तो आए ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और तो और महारानी जी ने खलीता भेजा था फिर भी। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं, अब संकट टल गया है। उस दिलेर खान ने अपनी फौज पीछे कर ली है। हाँ, अब जाके हमें थोड़ी सी राहत मिल गई है। हाँ, महारानी जी, यहाँ के सब लोग कितने चिंतित थे। ये तो जायज बात है पंत, कितना बड़ा संकट था वो। ऊपर से किले पर महाराज नहीं, युवराज नहीं, चिंता तो होगी ही ना। आप तो जानते ही हैं, महारानी जी ने श्रृंगारपुर को खलीता भेजने के लिए कहा। मैंने भेज भी दिया। हाँ फिर? लेकिन हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही है, शंभू राजा आए क्यों नहीं? उन्हें आना चाहिए था।